नसीब और आंसू दोनों सगे भाई थे। उन दोनों का इस दुनिया में कोई नहीं था। उनके माता पिता की एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु होने के बाद वे दोनों अनाथ हो जाते हैं और उनके चाचा ताया किसी ने उनको सहारा नहीं दिया। एक दिन नसीब अपने बड़े भाई को बोलता है, बड़े भाई जान, हमारे चाचे ताऊ कोई हमारे को घर में रखना नहीं चाहते और हम तो अभी इतने छोटे हैं कि कोई हमें काम भी नहीं देगा, तो क्या भाईजान हम भूख से मर जाएंगे? नहीं 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 रे पगले, मैं तेरे लिए काम करूँगा, मैं काम पर जाऊँगा। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे जरूर कोई काम मिल जाएगा। अगले दिन आंसू अपने छोटे भाई को घर पर छोड़कर काम की तलाश में निकल जाता है। बच्चा होने के कारण पर उसे कोई काम नहीं देता। उधर शाम भी होने वाली होती है। आज तो पूरा दिन मुझे कोई काम नहीं मिला। छोटा भाई भी पूरे दिन से भूखा होगा, उसे भला मैं क्या दूंगा खाने के लिए। तभी वहाँ पास को एक सब्जी वाला जा रहा था। अचानक आंसू देखता है उसके ठेले से कुछ सब्जियाँ नीचे गिर पड़ती हैं। अरे इस सब्जी वाले की तो कुछ सब्जियाँ नीचे गिर गई हैं। क्यों ना मैं इन्हें अपने घर पर ले जाऊं, इन्हीं का कुछ बनाकर पेट भर लेंगे। मगर नहीं, ये गलत है। उस बेचारे की सब्जी मैंने वापस देनी चाहिए। अरे अरे रुकिए चाचा जी, वहाँ पीछे आपकी कुछ सब्जियाँ गिर गई थी, ये लो आप। अरे धन्यवाद बेटा, कौन हो तुम और यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? फिर आंसू उसे अपने जीवन की सारी बातें बताता है। हरिया फिर उसे अपने घर ले जाता है और दोनों भाइयों का अच्छे से ख्याल रखता है। कुछ साल बाद अरे नसीब, आज कॉलेज नहीं गए क्या तुम? जान, मेरे पेपर आने वाले हैं, इसीलिए मैं रिवीजन कर रहा हूँ। कॉलेज में दोस्त यहाँ वहाँ ले जाते हैं, इसलिए आज मैं घर पर ही तैयारियाँ करूँगा। ठीक है, अच्छे से तैयारियाँ करना, मैं काम पर जा रहा हूँ। जी भाईजान, अच्छे से ही करूँगा। मुझे बाबा का सपना जो पूरा करना है, वो तो आज दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उन्होंने जो हमारे लिए किया है वह अपने भी नहीं कर पाए। और जब से पिताजी का देहांत हुआ है, आपने ही सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली है। पता नहीं मैं तुम्हारा कर्ज कैसे उतारूंगा। भाई का भाई पर कोई कर्ज नहीं होता। अच्छा ठीक है, मैं लेट हो रहा हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ काम पर। उसके बाद आंसू अपने काम पर निकल जाता है। वह रिक्शा चलाने का काम करता था, जिसके कारण उसके भाई की पढ़ाई का और घर का खर्चा चल पाता था। अरे किशन भाई, कहाँ जा रहे हो? अरे आंसू भाई, कैसे हो? मुझे रेलवे स्टेशन तक जाना है, छोड़ दोगे? हाँ भाई साहब, बैठो बैठो। एग्जाम होने के बाद नसीब का रिजल्ट आता है, जिसमें उसकी बहुत अच्छी परसेंटेज आई हुई थी। खुशी के मारे नसीब दौड़ता हुआ अपने घर जाता है और अपने भाई को बताता है, भाईजान मेरी बीटेक कंप्लीट हो गई, वो भी फर्स्ट डिवीजन से। इसीलिए मुझे फार्मा इंडस्ट्रीज से जॉब लेटर भी आया है, जो मुझे 20 लाख का पैकेज दे रहे हैं। अब भाईजान आपको भी काम करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे वाह छोटे, ये तो बहुत अच्छी बात है। आज तो मैं पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटूंगा। नसीब का ड्यूटी पर पहला दिन होता है। अच्छा भाईजान, मैं ड्यूटी जा रहा हूँ। अरे चलो नसीब, मैं तुम्हें अपनी रिक्शा से ड्यूटी छोड़ देता हूँ। आंसू फिर नसीब को अपनी रिक्शा से ड्यूटी छोड़ने जाता है। फार्मा इंडस्ट्रीज के बाहर नसीब को छोड़कर आंसू सीधा अपने काम पर निकल जाता है। ऑफिस में नसीब को लेकर लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। अरे गार्ड भैया, सुनने में आया है हमारे नए बॉस रिक्शा से ऑफिस आए हैं। हाँ, सुबह तो साहब रिक्शा से ही आए थे। ओह, इसका मतलब है हमारे नए बॉस मिडिल क्लास फैमिली से हैं, जिसके पास खुद की गाड़ी भी नहीं है। यह सब नसीब भी सुन रहा था, पर वो उनकी बातों पर ज्यादा
ध्यान नहीं देता। अब तो हर रोज उसका भाई आंसू नसीब को ड्यूटी छोड़ने आता। जब से ऑफिसर्स को यह पता लगा कि वह रिक्शा वाला उसका भाई है, तब से ऑफिस में और ज्यादा तरह तरह की बातें होने लगी। एक दिन नसीब अपने भाई से बोलता है, भाईजान आज मैं खुद चला जाऊंगा ऑफिस। क्या हुआ नसीब? हर रोज तो मैं ही तुम्हें ऑफिस छोड़ता हूँ, पर आज तुम्हें क्या हुआ है? बस भाईजान ऑफिस में लोग तरह तरह की बातें करते हैं। फिर नसीब आंसू को सारी बातें बताता है और ऑफिस के लिए घर से निकल जाता है। आंसू पीछे से नसीब के ऑफिस जाता है और ऑफिस के एमडी से बात करके एक मीटिंग करना चाहता है। एमडी आंसू की बात मानकर सारे स्टाफ को मीटिंग के लिए बुलाता है। मैं पूरे स्टाफ से कुछ पर्सनल बातें करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं सभी लोगों को एक कहानी सुनाना चाहूँगा। एक बार दो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनके माता पिता कार एक्सीडेंट हादसे में मारे जाते हैं। आंसू फिर उन्हें पूरी कहानी सुनाता है, जिसे सुनकर सभी लोगों की आंखों में पानी भर आता है। फिर आंसू लास्ट में सभी स्टाफ को बताता है, वो दो बच्चे कोई और नहीं, मैं और मेरा भाई नसीब है, जो अभी तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारा बॉस है। सभी लोग अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होते हैं और नसीब से माफी मांगते हैं। मुझे माफ कर दो भाईजान, जो मैंने आपके साथ आना ही गलत समझा।